जो भी हमें अपने कर्म का फल मिलता है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार दिया है, फिर भी दे रहे हैं। उसके पीछे 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 कारण होते हैं। एक होता है द्रव्य, दूसरा होता है क्षेत्र, तीसरा होता है काल, चौथा होता है भाव। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या चीज़ है, पहले थोड़ा उसे समझ लें। द्रव्य का अर्थ होता है, जैसे हमारी बॉडी द्रव्य है, आपका घर एक आपके पास जो मनी है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी है वो द्रव्य है। हमारे जो कर्म हम बांध कर के आए हैं वह भी एक प्रकार का द्रव्य है, अथवा जिसे दुनिया डेस्टिनी कहती है, भाग्य कहती है। जो वो भाग्य लेकर के आई है वो व्यक्ति, तो वो उस प्रकार के कर्म रूपी द्रव्य को बांध करके आई है। तो हमें जो भी फल मिलता है पुराने कर्म के उदय के अनुसार मिलता है, लेकिन वह कर्म का फल क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पाप कर्म का उदय है और वह यदि मंदिर में बैठा है, पवित्र स्थान में बैठा है, ऐसे क्षेत्र में बैठा है, फल मिलेगा तो सही उसे, लेकिन वह कम में आकर के निकल जाएगा। मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई होना ही था, लेकिन आप मंदिर में बैठे हैं, ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं, तो हो सकता है आपसे किसी से कुछ कहो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लड़ोगे जैसा कहीं और जाकर के लड़ लेते हैं। तो क्षेत्र का अंतर होता है। एक अंतर होता है काल का, टाइमिंग का, किस टाइम में है, और एक होता है भावों का। तो भाव अर्थात जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है, एकमात्र हमारे हाथ में जो होता है प्रेजेंटली, वो भाव होता है। अब उसमें आता है क्षेत्र। क्षेत्र होता है लैंड विशेष। तो जैसे लैंड की एनर्जी होती है, उस लैंड की एनर्जी के साथ भी हमारे परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे सपोज कोई व्यक्ति तैर रहा है नदी में, और नदी का बहाव जिस दिशा में है और उसी दिशा में वो तैर रहा है, तो उसे तैरने में वो नदी का बहाव सहायक सिद्ध हो जाएगा। और वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो जब अशुभ कर्म का उदय है और यदि आप प्रतिकूल क्षेत्र में बैठे हैं, तो वो प्रतिकूल क्षेत्र आपके लिए जो पानी का बहाव वो अगेंस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा करेगा। तो वास्तु का अर्थ और कुछ नहीं होता है, एक लैंड एनर्जी होती है साइंटिफिक तरीके से, जहाँ इस नेचर में एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व है, उनका प्रॉपर बैलेंस होता है। अब जैसे वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में आपका किचन होना चाहिए। क्यों किचन होना चाहिए? क्योंकि आग्नेय दिशा में साउथ ईस्ट, तो 10, 11, 12 बजे के टाइम पीरियड में जो सूर्य है घूम करके वहाँ पर आ जाता है। अब जिस क्षेत्र में किचन होगा वहाँ पर तो सूर्य की सन रेज वहाँ पर आएगी, तो वहाँ उसकी प्यूरिटी बनी रहेगी, हाइजीनिक कंडीशन बनी रहेगी, वहाँ पे जीवों की उत्पत्ति कम होगी, जो भोजन बनेगा वो एकदम शुद्ध रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। तो वो एक प्रकार का वास्तु हो गया। वो वास्तु एक प्रकार का साइंस है, उसमें धर्म आदि कुछ नहीं। तो जहाँ सूर्य की एनर्जी आना चाहिए, सूर्य की किरणें होना चाहिए, एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, यदि वहाँ किचन हो तो वो आपके लिए हेल्दी फूड बनेगा। वो आप फूड ग्रहण करोगे तो आपके शरीर को लगेगा। और मान लीजिए सपोज किचन आपने एकदम अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, तो वहाँ सन रेज भी नहीं पहुँच रही है, हवा भी नहीं है, तो फूड भी अपने आप प्रॉपर नहीं होगा। तो इस अपेक्षा से साइंटिफिक तरीके से होता है, तो वास्तु का इफेक्ट तो पड़ता है। अब जैसे जितने भी मंदिर बनते हैं, प्रभु की प्रतिमा का मुख उत्तर अथवा पूर्व मुखी क्यों होता है, साउथ में अथवा वेस्ट मुखी क्यों नहीं होता है? ये भी एक वास्तु है, होता है। शास्त्रों के अनुसार भी वास्तु होता है, पर वास्तु का इफेक्ट उतना नहीं जितना हमारे ही कर्मों का इफेक्ट होता है। यदि किसी के तीव्र पुण्य कर्म का इफेक्ट है, उदय है, तो वास्तु विपरीत भी हो तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी के एकदम मॉडरेट कर्म का उदय होता है ना, सामान्य कर्म का उदय होता है, तो थोड़ा सा भी प्रतिकूल मौसम, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण उसके लिए प्रभाव डाल देता है। जो अच्छा तैराक होता है वो अगेंस्ट फ्लो भी तैर करके पार कर सकता है नदी, लेकिन जो सामान्य होता है उसके लिए वो नदी का बहाव विपरीत दिशा में आ जाए तो उसके लिए वो बहुत परेशानी पैदा करने वाला होता है। तो प्रायः लोग सामान्य ही होते हैं, तो वो
हमें बैलेंस बना लेना चाहिए प्रॉपरली, पर ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, वहाँ धर्म से कुछ रिलेशन नहीं है, एक साइंस है, जीने का तरीका है। उस प्रकार से आपके लैंड की एनर्जी, घर का स्थान, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट कहाँ पर वो होना चाहिए, उसके अनुसार उसका फ़र्क तो पड़ता है, पर वो हार्डली 10 to 15% ही, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आ रहे हैं शुभ्रा जैन अपनी जिज्ञासा लेके, इसके बाद तैयार है सौरभ जैन खुरई। शुभ्रा जैन आइए। हाँ चलिए चलिए सौरभ जैन खुरई आइए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? मेन तो धर्म है, मेन तो हमारे भाव होते हैं, हमारे परिणाम हमारे हाथ में होते हैं। हाँ चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो मन में जिज्ञासा थी, जब जिज्ञासा शंका समाधान का आपने शुरुआत में बोला तो आपके प्रवचनों में ही उसका उत्तर मिल गया। तो मैंने मन ही मन सोचा क्यों ना प्रश्न बदल दिए जाएं, लेकिन मैं 2-3 बार प्रश्न बदला, लेकिन उन सबके उत्तर आपके प्रवचनों में मिला। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब तो ऐसा हो गया प्रैक्टिकल समाधान के पहले प्रवचन हो जाए। हाँ, देव गुरु शास्त्र के से हम जुड़ जाएं, यदि हम शास्त्र का स्वाध्याय करने लगे, गुरु को मानने लगे, गुरु की बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने लगे, तो बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान तो वैसे ही हो जाता है, और हम हर परिस्थिति में बड़े अच्छे से रहना सीख जाते हैं। हाँ आइए अपनी जिज्ञासा लेके आ रहे सुरेश चंद जी नागदा। एक के बाद तैयार रहे अविनाश जी काले। ओह, आप लोग धर्म वगैरह तो करते हो ना यहाँ पे? किसी सुनने के लिए आते हो? अच्छा, जब गुरु महाराज आ जाते होंगे तभी आते होंगे, वैसे आते ही नहीं होंगे मंदिर, रेयरली आते होंगे। नमोस्तु स्वामी।